प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ कि अगर हम सब या आप भी सब में से कोई किसी मुसीबत में रह के थक चुका है तो मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त है कि हमें अपने खुदा के पास आना चाहिए, बजाय कि हम अपने ऊपर इतना स्ट्रेस रखें और अपने ही तरीके से मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। हमें अपने खुदा के पास आ जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा हमें ज़रूर उन परेशानियों मुसीबतों में से निकालने पर कादर है, और वो हमें ज़रूर उस परेशानी और मुसीबत में से निकालेगा जिसमें हम एक लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की जो हमारी आयत है वो है 121 ज़बूर की ये आयत है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहाँ से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावंद से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे अज़ीज़ों इस आयत को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एकदम से क्या खुदा की तरफ से एक सुकून आ जाता है कि हमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए मदद कहाँ से आएगी? हमारे लिए मदद खुदावंद की तरफ से आएगी जिसने किसको? आसमान और ज़मीन को बनाया है, जिसमें इतनी कुदरत, जिसने ये बहुत खूबसूरत दुनिया को बनाया, इसमें सारी आराइश को बनाया। तो फिर हमें क्या है, हमारे दिल को एकदम तसल्ली आ जाएगी जब हम ये बातों को अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जो भी चीज़ को हम अपने दिमाग में इमेज करते हैं, अब जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं हमारे लिए वही होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपने बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए ये सब कुछ करने पे कादर है, जिसने ये दुनिया को बनाया, जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसने मुझे बनाया, और उसका फिर मेरे साथ वादा भी है कि मैंने तुझे बनाया। ये साया की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तुझे बुढ़ापे तक उठाए फिरूँगा। तो फिर आप जब इस आयत को देख लेते हैं, अपने दिल में सोच लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अब मेरे लिए सब कुछ सही होगा। और आपने अपने दिल में इस बात को सोचना भी है कि मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो सब चीज़ें जो नेगेटिव भी होंगी वो भी आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी जब आप खुदा पर पूरा तवक्कुल रखेंगे, जब आप अपने दिल में ये सोच लेंगे और खुदा के आगे इस मकसद को रखेंगे कि अब अपनी मुसीबतों का बोझ जो है मैंने अपने सर पे उठा के नहीं घूमना, बल्कि तू मुझे इन मुसीबतों में से निकाल। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें उन सब मुसीबतों में से निकालने पर कादर है, और खुदा हमें ज़रूर उन मुसीबतों में से निकालेगा, क्योंकि उसका वादा है कि तू खौफ ना खा, तू हरासा ना हो, बल्कि मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे संभाल लूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब ये खुदा ने हमारे लिए बोला तो फिर वो ये सब कुछ करने पे कादर है। तो खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे, और कभी भी परेशानी में आपने नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना, बल्कि अपने खुदा पर भरोसा रखना है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा सब कुछ करने पे कादर है, और वो हमारे रास्तों को भी हमवार कर देता है। जो हमारी पहाड़ जैसी मुसीबतें होती हैं वो भी मैदान बन जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और हम ऐसे ही खुदा के कलाम में और ज़्यादा बढ़ते जाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।